Good morning, dear student. Welcome back to Hindi class. Hope you are all fine and safe at your home, and you all are enjoying the online classes. बच्चों, आज हम हिंदी का चैप्टर पढ़ेंगे. हिंदी की बुक, आपकी क्लास की बुक है पावनी से. पावनी बुक का चैप्टर पढ़ेंगे. बताइए, ये पुस्तक या कोई भी किताब क्यों बनाएंगे? किताबें हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने जो भी विचार उनके मन में आए और जो उनके उच्च विचार और उनके जीवन की जो विशेषताएं थी, उन्हें क्या हुआ, एक पुस्तक का रूप दे दिया गया है. तो उससे क्या होता है, हमें उनके उच्च विचार पढ़कर, उनका जीवन पढ़कर हमारे अंदर चरित्र निर्माण होता है, हमारे चरित्र का निर्माण होता है और सदाचार का संचार होता है. तो मैरिलन ने कहा है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन ज़रूरी है और बुद्धिमानी प्राप्त करने के लिए समझना ज़रूरी है. यानी कि जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा. लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं है, बुद्धिमानी प्राप्त करने के लिए समझना ज़रूरी है. तो आज का हमारा चैप्टर है अध्ययन या स्टडी. आज का हमारा चैप्टर है अध्ययन या स्टडी. तो जोसेफ एडिसन कहते हैं, मस्तिष्क के लिए अध्ययन का उतना ही आवश्यकता है जितनी शरीर के लिए व्यायाम की. यानी हमारे शरीर के लिए जिस तरह व्यायाम आवश्यक है, इसी तरह से मस्तिष्क के लिए अध्ययन आवश्यक है. अध्ययन के बिना हम क्या है, अधूरा है हमारा. जिस तरह से हमारे शरीर को भूख लगती है तो हम जो है खाने से उसकी भूख को कम करते हैं और स्वस्थ रहने के लिए खाना खाते हैं. इसी प्रकार हमारी आत्मा को भी स्वस्थ रहना है. तो आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए, आत्मा की शांति के लिए अध्ययन आवश्यक अंग है. तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर. पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं. अध्ययन ज्ञान की वृद्धि और आनंद प्राप्ति का साधन होते हैं. तो है ही ये हमारे आत्म संस्कार और चरित्र गठन में भी सहायक होता है. पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं. पुस्तक में बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है. अध्ययन ज्ञान की वृद्धि और आनंद प्राप्ति का साधन होता है. अध्ययन से क्या होता है, हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है और आनंद प्राप्त. लेकिन इससे क्या होता है, इसके साथ साथ हमारा चरित्र निर्माण होता है, आत्म संस्कार, हमारे अंदर अच्छे संस्कार की वृद्धि होती है. अच्छे संस्कार हमें अध्ययन से ही प्राप्त होते हैं. प्रस्तुत निबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया कि अध्ययन क्या है, अध्ययन क्या चीज़ है, कैसे करना चाहिए और अध्ययन से क्या लाभ है. तो हम ये सब जानने के लिए इस चैप्टर को पढ़ेंगे. वो अध्ययन ज्ञान की वृद्धि और आनंद की प्राप्ति का एक प्रधान साधन है. अध्ययन से क्या होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है और आनंद प्राप्त होता है. आनंद प्राप्त करना है, सुकून शांति चाहिए, तो क्या होगा, अध्ययन करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगी. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हमारे सब कुछ होते हुए भी हमें शांति नहीं होती, मन बेचैन सा होता है. तो उसके लिए हमें अध्ययन करना आवश्यक है. अध्ययन से क्या होता है, शांति, आत्मा को शांति मिलती है. वह आत्म संस्कार के विधान का एक अंग भी है. किसी जाति की साहित्य में गति प्राप्त करने का कोई और द्वार नहीं है. यानी कोई भी साहित्य है, किसी भी जाति का साहित्य है, तो उसमें गति प्राप्त करना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. किसी जाति के भाव और विचार साहित्य में ही व्यक्त रहते हैं. हम जैसे कि हमने पास्ट अपना पढ़ना है, तो जैसे मुग़ल सल्तनत है, उसके बारे में पढ़ना है, तो क्या है, हमें अध्ययन से ही पता चलेगा वो लोग कैसे रहते थे, कैसे उनके विचार थे, कैसे उनका व्यवहार था. ये सब हमें अध्ययन से पता चलेगा. तथा उसी में उसकी उन्नति के क्रम का लेखा रहता है. और उसमें ही क्या होता है, साहित्य से ही हमें पता चलता है कि उन लोगों ने किस तरह से उन्नति की. मनुष्य जाति के सुख और कल्याण के विषय में संसार के प्रतिभा संपन्न लोगों ने सिद्धांत स्थिर किए हैं. मनुष्य जाति के सुख और कल्याण, यानी मनुष्य जाति
को में किस तरह से वो सुख प्राप्त कर सकता है और कैसे उसका कल्याण हो सकता है, तो प्रतिभाशाली लोगों ने कुछ सिद्धांत बनाए हैं। वो सिद्धांत, उन सिद्धांतों को जानने के लिए सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। जब तक हम खुद से नहीं पढ़ेंगे हम सीख नहीं पाएंगे। जो पढ़ता नहीं उसे उसकी खबर ही नहीं रहती कि मनुष्य की ज्ञान परंपरा किस सीमा तक पहुंच चुकी है। वो अंधकार में गिरता पड़ता, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों में भटकता फिरता और जाति जैती जैती बोलकर जानता ही नहीं कि मनुष्य के श्रम से एक प्रशस्त मार्ग तैयार हो चुका है। यानी कि जो अज्ञानी है, जिसने कभी पढ़ा ही नहीं है, जो पढ़ना ही नहीं चाहता या पढ़ना जानता नहीं है, उसे यही नहीं पता कि मनुष्य ने किस तरह से मेहनत करके श्रम से कौन कौन से प्रगति के रास्ते तैयार कर दिए हैं। अध्ययन से हमें अपने दैनिक जीवन में शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अध्ययन से ही भूतकाल की घटनाएं हमारे अंतःकरण में प्रत्यक्ष होती हैं। अध्ययन से हम दैनिक जीवन को सुधारते हैं और उसमें क्या होता है, लोगों के बारे में सुनकर पढ़कर प्रेरणा मिलती है और हमें अध्ययन से ही भूतकाल की घटनाएं पता चलती हैं कि किस तरह से बड़े बड़े राज्य बने, उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई, उनका उत्थान कैसे हुआ और उनका पतन किस तरह हो गया। इसी तरह से बहुत सी जातियों का उत्थान और पतन भी हमें पता चलता है और मनुष्य की सभ्यता का प्रभाव भी रुकता बढ़ता, कभी उसे किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, कभी किसी परेशानी का, लेकिन क्या हुआ, वो भी अपने वेग के साथ आगे बढ़ती चली गई और उसने क्या हुआ, क्रमशः सारी परेशानियों को, आपत्तियों को झेलकर उन्नति का मार्ग तैयार कर लिया। अध्ययन के द्वारा हम घर बैठे बड़े बड़े विद्वानों के गंभीर विचारों को जान सकते हैं। अब हमें अध्ययन के लिए क्या है, बड़े विद्वानों की पुस्तक लानी पड़ेगी, उनकी किताबें हमारे पास होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, हम घर बैठे बैठे उनके गंभीर विचार, जो उन्होंने इस संसार पे जो एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में लिखा है, संसार भर के प्राचीन महापुरुषों के सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। हम महापुरुषों को देखा नहीं है, हम साथ में नहीं रहे, लेकिन उनकी पुस्तक से क्या होता है, ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि हम उनके साथ हैं। अध्ययन हमें अतुल्य ज्ञान भंडार से परिचित कराता है। भवभूति और कालिदास अपने काव्य द्वारा हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं या किसी बड़े विद्वान को पढ़ते हैं तो मानो कि वो हमारे सामने और हमसे बातें कर रहा है। जब हमारा जी चाहे तब जायसी की कहानी सुने, जब मन में आए अंधे सूर के प्रेम और चतुराई से भरे पद पढ़ सकते हैं, तो प्रेमचंद के बारे में, सूरदास, तुलसीदास, इन सब के बारे में हम किससे पढ़ सकते हैं, पुस्तक से ही पढ़ सकते हैं। पढ़कर रस मगन हों और जब चाहें गोस्वामी तुलसीदास की गंभीर गिरा से अपने उद्विग्न मन को शांत करने के लिए रामचरित देखकर पुलकित हों, और जब चाहें हमने तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ ली ताकि हमारे मन को, आत्मा को शांति मिले। पुस्तक के द्वारा हम किसी महापुरुष को जितना अधिक जान सकते हैं उतना उसके मित्र, पुत्र और कलत्र भी नहीं जान पाते। चाणक्य पर जितना उसके पाठक विश्वास करते हैं उतना उसके समय के लोग भी नहीं करते थे। और ये बात सही है कि जितनी पुस्तक पे या बड़े विद्वान पे उसकी पुस्तक के द्वारा विश्वास किया जाता है वो उस वक्त के लोग भी नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।